Hi everyone, how are you guys doing? My name is Nidhi. I hope you all are doing absolutely good. दोस्तों अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जॉब्स। इलेक्शन का समय हो भारत में और जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट पर चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले काफ़ी समय से ऑपोजिशन पार्टी जो है हमारी, जो गवर्नमेंट है फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कि सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया ही नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आज हम स्पेसिफिकली जॉब्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने रिसेंटली एनडीटीवी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि 6 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की गई हैं इन द लास्ट 6 to 7 years। पिछले 7 सालों में 6 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए गए हैं और जो भी ऑपोजिशन का अनएम्प्लॉयमेंट नरेटिव है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। किस आधार पर ये कहा जा रहा है? ही एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द नंबर्स जो कि अलग अलग रिपोर्ट्स में पब्लिश हुए हैं, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस भी करेंगे। पहले देख लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में क्या कहा है। तो यहाँ पर ऑपोजिशन जो एक फॉल्स अनएम्प्लॉयमेंट नैरेटिव फैला रहा है, उसको स्लैम करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाई करोड़ों जॉब्स जनरेट हुई हैं, क्रिएट की गई हैं अलग अलग सेक्टर्स में पिछले 10 सालों में, जहाँ पर जो जॉब्स हैं वो यूथ टैलेंटेड वर्कफोर्स से संबंधित क्रिएट हुई हैं इन दी ग्रोथ ऑफ क्रिएटर्स इकोनॉमी। और कहीं ना कहीं इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि डोमेस्टिक स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी एक बहुत बड़ा बूम मिला है इन दी लास्ट फ्यू ईयर्स। सो ऑपोजिशन के उन एलिगेशंस को अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड आंसर करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बहुत सारे नए एवेन्यूज जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के, वो यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं अंडर हिज गवर्नमेंट। और डेटा जो है अलग अलग सोर्सेज का, वो इन क्लेम्स को बेसिकली कह सकते हैं कि वेरीफाई भी करता है। यहाँ पर टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो ही सेड कि सबसे पहली बात तो ये है कि इतना सारा जो काम हुआ है वो बिना मैन पावर के नहीं हो सकता। केवल पैसा खर्च कर कर सड़कें नहीं बन सकती, या जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है रेलवेज का वो नहीं हो सकता। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए मैन पावर। तो यहाँ पर जॉब क्रिएशन हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट की गई हैं और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जो भी ऑपोजिशन यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं उसमें कोई भी सच्चाई यहाँ नहीं है। फर्दर ही सेड कि मतलब यहाँ पर टारगेट करते हुए टू सर्टन पार्टीज, ही सेड कि जो डायनेस्टिक पार्टीज हैं उनको समझ में नहीं आएगा किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं अमंग दी यूथ। बिफोर 2014 केवल कुछ 100 स्टार्टअप से अब अगर हम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स की बात करें तो वी हैव 1.25 लाख स्टार्टअप्स। हर स्टार्टअप एम्प्लॉय करता है मेनी ब्राइट यंगस्टर्स। भाई इतने स्टार्टअप होंगे तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट होगा ना इसके द्वारा। He further talked about the unicorns also. He said 100 unicorns हैं, जिसका मतलब सीधे सीधे क्या मतलब हुआ? There is a business of worth rupees 8 लाख करोड़। और इस तरह के बिजनेस इन्वायरमेंट में, इस तरह के स्टार्टअप्स में, यूनिकॉर्न्स में जो यंगस्टर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 25। और वो कौन है? वो आज का यूथ ही तो है जो यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कही गई। इसके अलावा ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दी चेंजेस एंड द स्ट्राइड्स जो आई हैं गेमिंग एरिना में। यहाँ पर ही सेड इंडिया फिलहाल लीडर है इन द फील्ड एंड यंग पीपल बिटवीन द एज ऑफ 2022 विल शो द वे। मतलब किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, किस तरह से यूथ बहुत आगे आया है, उसमें हम गेमिंग एरिना में हम लीडर बन गए हैं। एक और इमर्जिंग एरिया जिस पे ही स्ट्रेस्ड इज द शिफ्ट फ्रॉम एन एंटरटेनमेंट इकोनॉमी टू क्रिएटिव इकोनॉमी। मतलब अब एंटरटेनमेंट इकोनॉमी से हम क्रिएटिव इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे वॉज टॉकिंग अबाउट इंडियाज क्रिएटर्स कि वो कितना ज़्यादा अपना एक कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में दे आर गोइंग टू इन द कमिंग फ्यूचर कैप्चर अ सिग्निफिकेंट शेयर। मतलब ना केवल अब एंटरटेनमेंट बल्कि जो हमारे क्रिएटर्स हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में और कहीं ना कहीं अपना एक पकड़ यहाँ बना रहे हैं। वी टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू। तो ये तो था जो उन्होंने कहा। अब इसको सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अनअकैडमी लर्नर्स एक बार फिर से दे शाइन इन द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ यूपीएससी सीएसई 2023, जहां पर 315 से ज़्यादा सिलेक्शंस हुए। क्वालिफाई किया लर्नर्स ने जो कि किसी ना किसी रूप में हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी एडवांटेज, आईएस एडवांटेज, जहाँ पर आपको सीसैट ऐसे राइटिंग के साथ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है, जीएस का, करंट अफेयर्स की फुल कवरेज आपको मिल रही है, यहाँ पर रेगुलर इंटरेक्शन एजुकेटर्स के साथ, मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग मिल रहा है, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपकी यहाँ पर सॉर्टेड है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दीज ऑफलाइन कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग यू।
ये जो ऑफलाइन कोर्सेज हैं आपको हमारे सेंटर्स पर मिल जाएंगे। दिल्ली में हमारा सेंटर मुखर्जी नगर और करोल बाग में है। वहीं यूपी में हमारा सेंटर प्रयागराज में है। यूपी वाले सेंटर में ना केवल आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बल्कि यूपी पीसीएस के लिए भी तैयार कर सकते हैं विद दी इंडियाज टॉप एजुकेटर एट ग्रेट डिस्काउंट्स। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी और डाउट, या फिर डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स गिवन है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, या फिर सेंटर विजिट भी कर सकते हैं फॉर योर डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स। चलिए, यहाँ मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अप्रैल में दिस डेटा वॉज रिलीज्ड, एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें पता लगा था कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। और ये जो रिपोर्ट थी या जो डेटा था, इट इज़ फ्रॉम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS डेटा, जिसमें बताया गया कि पिछले 6 सालों में एक इम्प्रूविंग ट्रेंड देखा गया है लेबर पार्टिसिपेशन रेट और वर्कर पॉपुलेशन रेशो में। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगभग आधा हो गया, इट हैज़ हाफ्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने इस डेटा के बारे में बात की और कहा कि इससे पता लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन हाफ्ड। तो PLFS का डेटा जो है उसमें कहा गया है कि 6 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट किए गए हैं इन द लास्ट 6 to 7 ईयर्स। तो यहाँ जो PLFS का डेटा है लास्ट 6 सालों का, उसने सजेस्ट किया कि जो एम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 46.8% इन 2017-18 टू 56%, लगभग 10% का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है इन दीज ईयर्स 2022-23, पिछले 5-6 सालों में। ठीक है, इसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें रूरल एरियाज में, तो वो भी डिक्लाइन हुआ है। 5.3% से घटकर वो 2.4% हो गए इन लास्ट 4-5 ईयर्स, 5-6 ईयर्स ज़्यादा 2022-23 तक। वहीं अर्बन एरियाज में भी रिडक्शन देखा गया है, जहां 7.7% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2017-18, इट हैज़ कम डाउन टू 5.4% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ इस डेटा में बताई गई है, जिसको कोट भी किया प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यू में। साथ में ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दी SKOCH स्कॉच रिपोर्ट, जहां पर ये कहा गया है कि 514 मिलियन जॉब्स क्रिएट की गई 2014 से 2024 के बीच में। ठीक है, ये जो डेटा है फ्रॉम दिस ग्रुप विच इज इंडियाज लीडिंग थिंक टैंक, इट डील्स विद सोशियो इकोनॉमिक इशूज एक्सेट्रा, इसमें बताया गया कि 5 करोड़ जॉब्स को क्रिएट किया गया, जनरेट किया गया पिछले 10 सालों में बाय दिस गवर्नमेंट। यहाँ पर इस रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो दिस रिपोर्ट टाइटल्ड एम्प्लॉयमेंट जेनरेटिव इम्पैक्ट ऑफ मोदीनॉमिक्स द पैराडिम शिफ्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में के द्वारा ऐड की गई 25.2 मिलियन स्टेडी एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस योजना के द्वारा ऑन एन एवरेज पर ईयर सिंस 2014 तो 25 मिलियन से ज़्यादा कह सकते हैं कि स्टडी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया है इस योजना के द्वारा। आउट ऑफ दीज the government has paid for 19.7 million person years of fractional employment on an average per year since 2014 through schemes such as मनरेगा एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं के बारे में जिक्र किया गया कि अलग अलग योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई गई हैं उनसे भी एक बहुत बड़े नंबर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। तो ओवरऑल इट इज़ नॉट जस्ट द रैंडम इलेक्शन का टाइम पे कहा दिया गया बयान, it is supported by the data from various sources as well. So आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, क्या बदला है देश में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आपका क्या ख्याल है ये भी मुझे मेंशन कीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates and notifications. Thank you so much.